Hello everyone, this is Garima Joshi from Fun with Mathematics and today I am going to start exercise 1.1. तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन जो दिए गए हैं हमें ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हैं या नहीं हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है आपका, रिलेशन आर इन द सेट ए आपका ये है 1 से लेकर के 14 तक। और जो आपका रिलेशन डिफाइन है वो इस तरह से है कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि जो हमारा 3x है वो इक्वल है y के, है ना। 3x माइनस वाई 0 है तो इट मीन्स 3x इज इक्वल्स टू वाई। तो देखिए रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, r इक्वल्स टू, जब हमारा x 1 होगा तो हमारा y क्या हो जाएगा। देखिए जब हमारा x 1 होगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल्स टू वाई, और y हमारा आ जाएगा 3। तो ये हो गया, जब x 1 है तो y 3 है। ऐसी जब x 2 होगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6। जब x 3 होगा तो ये हो जाएगा 9। x 4 होगा तो ये हो जाएगा 12। x 5 होगा तो ये आपका हो जाएगा 15। लेकिन जो हमारा 15 है वो हमारे सेट ए से बिलोंग नहीं करता है, तो इट मीन्स कि हम यहाँ पर 5 को नहीं लेंगे। तो ये जो हमारा रिलेशन बन चुका है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की। रिफ्लेक्सिविटी, तो जब हम रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि a, अब यहाँ पर x और y दिया है तो हम देखेंगे कि x, बिलोंग करता है r से या नहीं करता है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जैसे 1, 1 है, 2, 2 है, इसी तरह से डैश डैश करके जो 14, 14 है, ये सब जो हैं ये r से बिलोंग नहीं करते हैं। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा x, है, दिस इम्प्लाइज x, डज नॉट बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। जो भी x हमारा a से बिलोंग कर रहा है, ये जो साइन होता है फॉर एवरी के लिए होता है या फिर फॉर ऑल कह सकते हैं आप। तो जो हमारा x है वो r से बिलोंग नहीं करता है। हेंस वी कैन से दैट इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ओके, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसके बाद हम सिमेट्री देखेंगे। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम इसमें सिमेट्री देख लेते हैं। तो देखिए सिमेट्री चेक करते हैं। तो सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, अगर x, y हमारा बिलोंग कर रहा है तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए। लेकिन इसमें आप देखिए, जैसे सपोज हम अगर चेक करें हमारा 1, 3 बिलोंग करता है r से, बट क्या हमारा 3, 1 बिलोंग कर रहा है, नहीं। तो इट मीन्स कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो हम यही एग्जाम्पल लिख देते हैं वहाँ पर भी, है ना। सिमेट्री में हम क्या लिख सकते हैं कि हमें पता है कि जो हमारा 1, 3 है, 1, 3 है जो वो बिलोंग कर रहा है r से, बट हमारा जो 3, 1 है जो इसकी सिमेट्री है वो हमारी r से बिलोंग नहीं कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि एक एग्जांपल अगर हमने दे दिया तो सफिशिएंट है ये प्रूव करने के लिए कि वो सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे ही अगर हमको प्रूव करना है कि कोई चीज़ नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं है, तो बस हम एक एग्जांपल देंगे। और अगर हमें ये प्रूव करना है कि है तो हमको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अगर एक भी एग्जाम्पल नहीं है इट मीन्स कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दे दिया है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद हम चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी देखते हैं। देखिए
ट्रांजिटिविटी कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है? जब हमारा x, y और y, z R से बिलोंग करे और x, z भी R से बिलोंग करे, तब हम कहते हैं कि ट्रांजिटिव है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, आप एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर सपोज हम लेते हैं x, y 1, 3 को ले लेते हैं। चलिए, 1 हमारा x है, 3 हमारा y है। अब हमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो कि हमारा y से स्टार्ट हो, यानी कि जो हमारा 3 से स्टार्ट हो। तो 1, 3 लिया, अब हम 3, 9 ले सकते हैं क्योंकि y, z है, ये x, y है। अब y से ही जो स्टार्ट हो, तो ये y, z हो गया हमारा। x, y है, y, z है, बट क्या इसमें x, z है, यानी कि x1 और z9, 1, 9 नहीं है, तो इट मीन्स ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे ही हम सबके लिए चेक कर सकते हैं। मैंने इसके लिए किया, किसी और एलिमेंट्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? हम देख रहे हैं कि 1, 3 बिलोंग करता है R को, और हमारा 3, 9 भी बिलोंग करता है R को, बट जो हमारा 1, 9 है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो हम ये देखते हैं कि x, y बिलोंग कर रहा है R से, y, z बिलोंग कर रहा है, बट x, z हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हेंस इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया है। ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा है कि रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर। जो हमको सेट दिया है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है। जैसे उसमें पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमको a दिया था और कुछ एलिमेंट्स दिए थे, लेकिन ये जो हमको सेट दिया है वो नेचुरल नंबर्स का है, मतलब ये 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये हमारा सेट है। और रिलेशन जो हमको R दिया है वो इस तरह से है कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, और जो हमारा x है वो लेस देन होना चाहिए 4 के। तो देखिए हम R को किस तरह से लिख सकते हैं। जब हमारा x 1 होगा तो y क्या हो जाएगा, 1 + 5, इट मीन्स y हमारा 6 हो जाएगा। इसी तरह से जब x 2 होगा तो y 7 आ जाएगा, x 3 होगा तो y 8 आ जाएगा। x 4 नहीं हो सकता क्योंकि x यहाँ पर 4 से लेस है। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अब इसमें चेक कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये सब जो हैं हमारे R से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि x, x हमारा R से बिलोंग नहीं करता है। तो ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसके बाद हम चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो देखिए, सिमेट्री चेक करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि जैसे इसमें देखिए आप, ये है रिलेशन हमारा, इसमें हमारा 1, 6 है बट 6, 1 नहीं है। तो एक एग्जाम्पल देना सफिशियंट है। सिमेट्रिक में हम देखते हैं कि 1, 6 बिलोंग्स टू R, बट 6, 1 does not belongs to R. Hence we can say that it is not symmetric. ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद हम चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए। तो ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें 1, 6 हमारा बिलोंग कर रहा है, बट 6 से जो हमारा y है उससे कोई भी एलिमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इस केस में जब हमारा ये केस आता है कि x, y बिलोंग करता है R के, है ना, जब हमारा ये केस आता है कि x, y बिलोंग करता है R के और y, z
हमारा आर से बिलोंग ही नहीं करता, तो इस केस में हम कहते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। अब आप यहाँ पर देखिए, इसमें 1,6 हमारा बिलोंग कर रहा है, बट 6 से कोई भी दूसरा स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसी तरह से 2,7 है, 7 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा। 3,8 है, 8 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा x, y तो बिलोंग करता है r से, बट जो हमारा y, z है वो हमारा r से बिलोंग नहीं कर रहा है ना। यही है इसका मतलब, x, y हमारा r से बिलोंग कर रहा है, बट हमारा y, z r से बिलोंग नहीं कर रहा है। Hence we can say that this relation is transitive. It is transitive. तो ये जो रिलेशन है ये हमारा ट्रांजिटिव है। ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमको क्या कहा है कि सेट ए है 1 2 3 4 5 6, और जो रिलेशन आर डिफाइन है वो इस तरह से है कि y इज डिविजिबल बाई x। तो सबसे पहले इसमें रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो हम देखते हैं, अच्छा चलिए पहले r को हम प्रॉपर लिख लेते हैं, क्योंकि हमको a तो दिया ही है ना, a दिया है, तो हम पहले r रिलेशन लिख लेते हैं। तो देखिए r क्या है, y इज डिविजिबल बाई x। तो जब हमारा x 1 होगा तो हमें ऐसे सारे नंबर्स लेने हैं जो कि 1 से डिवाइड हो जाएं। जैसे कि 1 से हमारा 1 डिवाइड होता है, 1 से 2 भी डिवाइड हो सकता है, 1 से 3 डिवाइड होता है, 1 से 4 डिवाइड होता है, 1 से 5 और 1,6। ये सब हो गए जो हमारे 1 से डिवाइड होते हैं। अब 2 से देख लेते हैं, तो 2 से हमारा 2 होता है, 2 से 4 और 2 से 6। हम ये सेट ए के अंदर देख रहे हैं ना, 6 तक ही देखेंगे। ऐसी 3 से हमारा 3 हो सकता है और 3 से 6 हो सकता है। 4 से हमारा 4 होगा, बस इतना ही होगा। इसी तरह से 5 से देखें तो 5 ही होगा, एंड 6 से देखें तो 6 ही होगा। तो ये जो हमारा रिलेशन आर है हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। तो देखिए रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए हम देखते हैं कि x, शुड बिलोंग टू r। अब आप यहाँ पर देखिए 1,1 है, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑल x, बिलोंग्स टू r। ऑल x, बिलोंग्स टू r। वी कैन सी इट क्लियरली, हमें क्लियरली दिख रहा है कि जितने भी x हैं वो r से बिलोंग कर रहे हैं। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, और जिसमें x हमारा a से बिलोंग करता है। हेंस वी कैन से दैट इट इज रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब इसके बाद हम सिमेट्रिक देख लेते हैं। तो देखिए सिमेट्री चेक करनी है हमें। तो देखिए ये हमारा रिलेशन है। अब यहाँ पे 3,6 एलिमेंट दिख रहा है, इसी में देख लीजिए 3,6 हमारा आर से बिलोंग करता है, बट 6,3 आर से बिलोंग नहीं करेगा। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं ना हम यहाँ पर। 3,6 बिलोंग्स टू आर, बट 6,3 does not belongs to R. Hence we can say that it is not symmetric. ये जो हमारा रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद अब हम ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिविटी के लिए देखिए अब हमको इतने सारे एलिमेंट्स में चेक करना है ना, इन सब में हमको ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। तो वैसे अगर हम लॉजिक लगाएं तो हम देखते हैं कि हमारा क्या होता है, हम लेट कर लेते हैं, इसको मैं जनरल वे में बता रही हूँ। लेट करते हैं कि x, y r से बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज y इज डिविजिबल
बाई एक्स। अगर हमारा y कॉमा z बिलोंग करता है R से, दिस इम्प्लाइज z इज डिविजिबल बाई y। अब देखिए, अगर हमारा y x से डिविजिबल है और z हमारा y से डिविजिबल है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा z होगा वो डिविजिबल होगा x से। अरे कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लो, जैसे यहाँ पर हमारा क्या था, 4,2 था। एक सेकेंड, हाँ, ये हमारा यहाँ पर है, रिलेशन में ही देख लेते हैं। चलो इसी से कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर हमारा 2,4 है, ठीक है, हमारा 2,4 है, यानी कि 4 हमारा 2 से डिविजिबल है। और यहाँ पर जैसे 2,4 लिया और हम अब जो 2 से है 1,2 ले लेते हैं सपोज, तो 1,2 लिया तो इट मीन्स 2 हमारा 1 से डिविजिबल है। तो क्या 4 हमारा 1 से डिविजिबल नहीं होगा? होगा ना। इसी तरह से अगर आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें इस रिलेशन से, क्या रिलेशन के बाहर से भी कोई भी एग्जाम्पल लें, ये जनरल हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा है, अगर हमारा y डिविजिबल है x से, z डिविजिबल है y से, तो हमारा जो z है वो x से भी डिविजिबल होगा। इट मीन्स कि हमारा अगर z हमारा x से डिविजिबल होगा तो हम कह सकते हैं कि x, z बिलोंग्स टू R। तो यही तो हमारी ट्रांजिटिविटी की कंडीशन होती थी ना, कि अगर x, y R से बिलोंग करता है, y, z R से बिलोंग करता है, तो x, z भी R से बिलोंग करना चाहिए, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है कि ये हमारा बिलोंग कर रहा है। हेंस वी कैन से दैट इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें हमसे क्या कहा है कि रिलेशन आर इन सेट z, जो z होता है वो आपका इंटीजर्स का सेट होता है। तो हाँ, ये लिखा था सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज, और रिलेशन हमारा इस तरह से डिफाइन है कि x, y जो है इस तरह से है कि x माइनस y एक इंटीजर आना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। इंटीजर्स के लिए डिफाइन है, तो कोई इंटीजर्स आना चाहिए। तो अगर हम कहें रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखते हैं, x, x देखते हैं। अगर हम यहाँ पर x, x रखें तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि x माइनस x एक इंटीजर होना चाहिए। तो देख लेते हैं ना, x माइनस x क्या होगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसको उसी से माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। और 0 क्या होता है, 0 इज अ इंटीजर, है ना। तो हम कह सकते हैं कि x, x जो है वो एक इंटीजर आ रहा है। इट मीन्स कि x, x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो ये हम कह रहे हैं कि x, x R से बिलोंग कर रहा है, हेंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद अब हम सिमेट्री चेक करते हैं। ओके, तो सिमेट्री चेक करने के लिए देखिए, हमारा लेट कर लेते हैं, चलिए हम, कि x, y जो है वो R से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए। x माइनस वाई क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। अब हम अगर कहें कि x माइनस वाई एक इंटीजर है, चलो ठीक है, मान लीजिए x 1 है और y 2 है, तो 1 माइनस 2 अगर हम करेंगे तो -1 आएगा, ये एक इंटीजर है। अब अगर मैं 1,2 के लिए बात करती हूँ, अब अगर मैं इसकी सिमेट्री देखूँ 2,1, तो अगर मैं 2 माइनस 1 करूँगी तो वो 1 आएगा, तो 1 भी तो एक इंटीजर है। इसी तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर x माइनस वाई एक इंटीजर है तो ऑफ कोर्स y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा।
ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि ऐसा हमेशा होगा, है ना। तो x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस एक्स इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा y माइनस एक्स है दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू r, y माइनस एक्स भी हमारा r से बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन है ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, इट इज सिमेट्रिक। इसके बाद हम ट्रांजिटिविटी देखते हैं। ओके, तो ट्रांजिटिविटी देखते हैं। इसके लिए भी हम लेट करते हैं कि x कॉमा वाई हमारा बिलोंग करता है r को। दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई एक इंटीजर होगा, x माइनस वाई एक इंटीजर होगा। हम अगर कहते हैं कि y माइनस जेड नहीं, y कॉमा जेड बिलोंग करता है r को, दिस इम्प्लाइज y माइनस जेड इज ऑल्सो एन इंटीजर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखिए, मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर रही हूँ। ये तो हमारा इफ़ वाला कंडीशन था, ये हमने लेट किया। अब हमें प्रूफ करना है कि x कोमा जेड भी हमारा इससे बिलोंग करता है, तभी हम कह पाएंगे कि ये ट्रांजिटिव है। और अगर हम ऐसा प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो इट मीन्स ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करूँगी जब मैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। और ये तो सबको पता है कि अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स का सम करें तो एक इंटीजर ही आता है, तो इनका जो सम है वो भी एक इंटीजर ही आएगा। ओके, देखिए माइनस वाई से प्लस वाई कटा, इट मीन्स कि जो हमारा x प्लस जेड है वो भी एक इंटीजर है, सॉरी x माइनस जेड है, ये आपका x माइनस जेड है, ये माइनस जेड था ना, x माइनस जेड भी एक इंटीजर आएगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं, इस वाली लाइन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा x कोमा जेड है दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो हमने प्रूफ कर दिया ना कि x कोमा वाई r से बिलोंग कर रहा है, और y कोमा जेड अगर r से बिलोंग कर रहा है तो हमारा x कोमा जेड भी r से बिलोंग करेगा। हेंस वी कैन से दैट इट इज ट्रांजिटिव, कि ये जो रिलेशन है ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका 5th पार्ट हम लास्ट में करेंगे, पहले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी है ना। उसमें मैं पूरा लिख के नहीं बताऊंगी, लिखना तो अब आ ही गया है ना, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए हैं। अब सीधे हम उसमें सीधे मैं आपको बता दूंगी, पूरे स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी। तो पहले हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें हमको r दिया है ये, ठीक है। r हमें दिया है कि जो हमारा a कॉमा b है वो इस तरह से डिफाइन है कि a इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू b का स्क्वायर। और हमें प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हमको एक एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा सिंपली। तो जब भी हम एग्जाम्पल ढूंढते हैं, अगर हम रियल नंबर्स में एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं तो हमको इसमें पॉजिटिव नंबर्स चेक करने पड़ेंगे, नेगेटिव नंबर्स चेक करने पड़ेंगे और डेसिमल्स या फिर फ्रैक्शन भी चेक करने पड़ेंगे। तो पॉजिटिव नंबर्स में तो जब आप चेक करोगे तो रिफ्लेक्सिव आ जाएगा नॉर्मली। हम फ्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। फ्रैक्शन में सपोज जैसे मैं ले लेती हूँ कि लेट, अब यहाँ पर a कोमा b है तो a और b को ही लेट करते हैं। तो सपोज अगर मैं लेट करती हूँ कि मेरा a है 1/10, तो अगर रिफ्लेक्सिव हम देखते हैं तो रिफ्लेक्सिव हम a कोमा a के लिए देखते हैं। तो a कोमा a अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब हमें ये देखना है कि a इज़ लेस देन और इक्वल्स टू a का स्क्वायर, a जो है हमारे a के स्क्वायर से इक्वल या फिर लेस हो। तो हम a का स्क्वायर देख लेते हैं। यहाँ पर a का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/10 का स्क्वायर यानी कि 1/100। हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि 1/10 जो है
वो हमारा ग्रेटर है 1/100 से। 1/10 क्या है, 0.1 है, और ये 0.01 है आपका, तो 0.1 0.01 से ग्रेटर है ना, तो ये है हमारा। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो कंडीशन है ये इसके ऑपोजिट आ गया है ना। ए हमारा लेस देन होना चाहिए था ए के स्क्वायर के, बट यहाँ पर हमारा जो ए है वो हमारा ग्रेटर देन आ गया है ए के स्क्वायर के। हेंस वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिमेट्री की, देखते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा ए है वो है 2 और बी को हम लेट कर लेते हैं 5। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 जो है वो लेस देन, इक्वल्स टू तो नहीं कहेंगे, वो लेस देन है आपके 5 के स्क्वायर के, इज इट। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ए कोमा बी आर से बिलोंग करता है। जब हम कहते हैं कि हमारा ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, इट मीन्स कि हमारा जो ए है वो लेस देन या इक्वल्स टू होना चाहिए बी के स्क्वायर के, और ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। बट देखिए अब हम जब बी कोमा ए की बात करते हैं, बी हमारा 5 है, 5 और 2 की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा 5 है वो हमारा ग्रेटर देन है 2 के स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा बी कोमा ए है वो आर से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि ये तो हमारी कंडीशन के ऑपोजिट हो गया। यहाँ पर जो हमारा ये 5 है ये हमारा लेस देन होना चाहिए 2 के स्क्वायर के, बट 5 तो ग्रेटर देन होता है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिविटी चेक करने में एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार करें तो हो सकता है आपको सोचने में थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि हमें ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जिससे ये प्रूफ हो कि ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव प्रूफ करना तो आसान हो जाएगा, ऐसा एग्जाम्पल देना है बट यहाँ पे कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए हम लेट कर लेते हैं कि ए हमारा 100 है, बी हमारा 10 है और सी हमारा 5 है। अगर हम कहते हैं कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। अब हम अपने एग्जाम्पल में आ जाते हैं। हमारे एग्जाम्पल में क्या है, ए हमारा 100 है, तो 100 जो है हमारा 10 के स्क्वायर के इक्वल है। इक्वल हो सकता है ना, लेस देन और इक्वल्स टू की कंडीशन है, तो इक्वल हमारा हो सकता है। तो ए कोमा बी के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब अगर हम कहते हैं कि इफ़ बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी इज़ लेस देन और इक्वल्स टू सी स्क्वायर, यानी कि जो हमारा बी है, जो हमारा 10 है, वो लेस देन हो या इक्वल होना चाहिए हमारे सी के स्क्वायर के। सी का स्क्वायर क्या है, 25। तो हम देखते हैं कि जो हमारा 10 है और लेस देन है 25 के, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। अब हम क्या करेंगे, ए कोमा सी के लिए चेक करेंगे। अगर हमारा ए कोमा सी में भी सेटिस्फाइड है, इट मीन्स हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव है। अगर नहीं हो रही है तो हम कहेंगे नहीं है। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि नहीं है। तो देखिए ए हमारा है 100 और हमारा सी का स्क्वायर कितना है, 25, है ना। क्या हमारा 100 25 से छोटा है, नहीं। 100 इज़ ग्रेटर देन 25। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए है वो हमारा ग्रेटर देन है सी के स्क्वायर के। इट मीन्स कि जो हमारा ए कोमा सी है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था और हमने कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट
सेट हमको ये दिया है और हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो देखते हैं, आर हमें दिया है a, b इज सच दैट b इक्वल्स टू a प्लस 1। तो सबसे पहले रिलेशन आर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, b इक्वल्स टू a प्लस 1 है। तो जब हमारा इस तरह से देखिए b इक्वल्स टू क्या है, a प्लस 1 है। जब हमारा a 1 होगा, a जब हमारा 1 होगा तो हमारा b क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो जब हमारा a 1 है तो b हमारा 2 हो जाएगा। इसी तरह से जब हमारा a 2 है तो b आपका 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। 2 में 3, इसी तरह से हम आगे को कर सकते हैं। 3 में 4 होगा, 4 में 5 होगा एंड 5 में आपका ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 6 में क्या होगा, 7, बट ये 7 आपका सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो बस यही है हमारा रिलेशन। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए अब आप देखिए 1,1, 2,2 से लेकर 6,6 तक यहाँ पर कुछ भी आर से बिलोंग नहीं करता है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अब हम सिमेट्री देखते हैं। तो देखिए, सिमेट्रिक चेक करनी है तो इस रिलेशन में आप देखिए 2,3 आर से बिलोंग कर रहा है बट 3,2 नहीं कर रहा है। एक एग्जाम्पल सफिशियंट है। 2,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,2 does not belongs to R. Hence we can say that this relation is not symmetric. ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। इसके बाद अब हम ट्रांजिटिविटी देखते हैं। तो देखिए, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। तो रिलेशन हमारा ये था। आप अब देखिए, इसमें 1,2 बिलोंग कर रहा है आर से, 1,2 है। फिर जो एलिमेंट 2 से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला है। 1,2 है, 2,3 है बट 1,3 नहीं है। तो सीधे सीधे हम बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए क्या है, 1,2 बिलोंग्स टू आर, ये क्या हो गया, 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 belongs to R but 1,3 does not belongs to R. Hence we can say that it is not transitive. ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन आर, ये जो आर है ये हमारा रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू a, b इज सच दैट a इज लेस देन और इक्वल्स टू b। आर जो हमारा रिलेशन है वो ये है और हमें शो करना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो देखिए, a, की बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव में, तो हम देखते हैं कि जो a है वो हमेशा a के इक्वल होता है। और यही तो हमारी कंडीशन है कि a या तो b से लेस देन हो या फिर b के इक्वल हो, और a हमेशा a के इक्वल होता है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि a जो है वो हमारा r से बिलोंग करेगा। ठीक है, फॉर एवरी r बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हेंस वी कैन से देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव तो हमने प्रूव कर दिया। अब हम इसमें सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक देखते हैं तो देखिए, लेट हम करते हैं कि लेट करते हैं कि a, b जो है वो बिलोंग करता है r से। दिस इम्प्लाइज कि a इज लेस देन और इक्वल्स टू b है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा b होगा
वो हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल होगा ए के। बात एक ही है, आप ये कहो या फिर ये कहो, है ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा दिस इम्प्लाइज बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बी कोमा ए आर से बिलोंग करने के लिए क्या चाहिए कि बी हमारा लेस देन या इक्वल्स टू होना चाहिए ए के, बट ऐसा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। यही हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद अब हम ट्रांजिटिविटी देखते हैं। तो देखिए ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू बी। अब हम लेट करते हैं कि जो हमारा बी कोमा सी है वो बिलोंग करता है आर से, दिस इम्प्लाइज बी इज़ लेस देन और इक्वल्स टू सी। अब देखिए इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, ए अगर हमारा बी से छोटा है और बी हमारा सी से छोटा है तो ऑफ कोर्स ए हमारा सी से छोटा ही होगा, इक्वल है तो इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर मैं कहती हूँ कि ए मेरा 2 है, बी मेरा 3 है और सी मेरा 4 है, तो 2 मेरा 3 से छोटा है और 3 मेरा 4 से छोटा है, तो ऑफ कोर्स 2 मेरा 4 से तो छोटा ही होगा। ऐसा आप कोई भी एग्जांपल लो, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी हमेशा। तो हम कह सकते हैं ए इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू सी, हेंस वी कैन से दैट ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये जो हमारा रिलेशन है ये हमारा ट्रांजिटिव है, इट इज़ ट्रांजिटिव, और यही हमें क्वेश्चन में शो करना था। तो ये हमने कर दिया है कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, बट हमारा ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट में आ जाते हैं जो हमने पहले छोड़ा था। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन। ये जो रिलेशन है हमारा सेट ए है जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स हैं किसी टाउन में। सेट ए हमारा ह्यूमन बींग्स का सेट है सिंपली। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है कि आर इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई इज सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अब मैं इसमें आपको पूरा लिख के नहीं दिखा रही हूँ, आपको आ गया है वो, है ना। बहुत एग्जाम्पल, बहुत क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, यहाँ पर सिमेट्रिक की और यहाँ पर ट्रांजिटिव की, इस तरह से। तो देखिए ये है फर्स्ट में हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो रिफ्लेक्सिव की जब हम बात करते हैं तो हम एक्स कॉमा एक्स की बात करते हैं। तो एक्स तो कोई एक ह्यूमन बीइंग है, सपोज एक्स कॉमा एक्स मतलब एक ही तो ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है ना। तो अगर x कहीं काम करता है तो x कोमा एक्स मतलब उसी की बात है, तो वो तो वहीं काम करेगा, सेम प्लेस में ही काम करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो देखिए x और y अगर सेम प्लेस में काम करते हैं, सपोज x और y अगर सेम प्लेस में काम करते हैं तो y और x भी तो बात तो एक ही है ना, हम कुछ भी कहें y और x भी तो वहीं काम करेंगे, तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है। अब जहाँ x काम करता है वहाँ y काम करता है, वहीं एक और पर्सन आ गया z, वो भी वहीं काम करता है। तो अगर हम कहते हैं कि x कोमा वाई बिलोंग्स टू r और y कोमा z बिलोंग्स टू r है, तो x जहाँ काम करता है वहीं y करता है और वहीं z करता है, तो x और z भी तो सेम जगह काम करेंगे, है ना। तो इट मीन्स ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, ये सिमिलर है फर्स्ट पार्ट के। एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, एक्स और वाई सेम जगह रहते हैं। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, एक्स और एक्स की बात करें, तो वो सेम जगह ही रहेंगे। सिमेट्रिक भी है, एक्स और वाई सेम जगह रहते हैं तो वाई और एक्स भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे। और ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि अगर एक्स और वाई सेम जगह में रहते हैं
और y और z भी मैं कह रही हूँ कि वहीं रहते हैं, सेम जगह रहते हैं, तो x और z भी तो हमारे वहीं रहेंगे, तो इट मीन्स कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। सपोज x की हाइट हमारी इतनी है, ये हमारी x की हाइट है। अब x क्या है, y से 7 सेंटीमीटर टॉल है, यानी कि y x से 7 सेंटीमीटर लेस है, y की हाइट हमारी इतनी है। तो x और x की जब हम बात करें तो x खुद से ही 7 सेंटीमीटर टॉल हो सकता है? कोई पर्सन खुद से ही 7 सेंटीमीटर टॉल नहीं हो सकता, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम सिमेट्री की बात करते हैं। अगर x हमारा y से 7 सेंटीमीटर टॉल है, तो इट मीन्स कि y हमारा x से 7 सेंटीमीटर लेस होगा। ये सिमेट्रिक नहीं है, y हमारा उससे 7 सेंटीमीटर लेस हो जाएगा। y ऐसा नहीं है कि y फिर उससे 7 सेंटीमीटर टॉल हो, नहीं, ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। अगर हम कहते हैं कि x, y बिलोंग्स टू r और x हमारा y से 7 सेंटीमीटर टॉल है, और अगर हम कहते हैं कि y, z बिलोंग्स टू r, तो y हमारा z से 7 सेंटीमीटर टॉल होगा, तो z हमारा कहीं y से छोटा होगा। तो क्या x और z हमारा बिलोंग करेगा r को? नहीं। देखो, इनके जो हाइट का डिफरेंस है वो 7 है, इनकी हाइट का डिफरेंस भी 7 है, तो x और z की हाइट का डिफरेंस आपका 14 आ जाएगा। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। हेंस वी कैन से दैट दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है x, y इज सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। x जो है वो y की वाइफ है। अब देखिए, इसमें x y से तो इतना अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो हम एक काम करते हैं, इनकी नेमिंग कर देते हैं। सपोज हम कहते हैं कि x हमारी सीता है, ठीक है। सीता जो है वो y की वाइफ है, y हम कह देते हैं कि वो राम है, ठीक है। तो सीता जो है वो आपकी वाइफ है राम की, राम की वाइफ है सीता, ठीक है। तो क्या x खुद की वाइफ हो सकती है? नहीं, है ना। x, x हमारा r से बिलोंग नहीं कर सकता। क्या हम ऐसा कहते हैं कि सीता खुद ही की वाइफ है? नो। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। हम कह रहे हैं x, y बिलोंग्स टू r है, तो इसका मतलब कि सीता जो है वो राम की वाइफ है। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि y, x r से बिलोंग करेगा? नहीं। देखिए, y, x अगर r से बिलोंग करेगा, इट मीन्स होना चाहिए कि y इज वाइफ ऑफ x, है ना। बट y हमारा हम क्या ऐसा कहेंगे कि राम हमारा जो है वो सीता की वाइफ है? नहीं। इनफैक्ट y तो हस्बैंड हो जाएगा ना x का, y क्या हो जाएगा? x का हस्बैंड हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। इनफैक्ट y जो है वो हस्बैंड है x का, है ना। y इज हस्बैंड ऑफ x। अब देखिए, ट्रांजिटिविटी चेक करनी है, तो z भी सपोज हमारे पास कोई पर्सन है, इसका नाम चलो z ही है ठीक है, इसका नाम z है। तो अगर हम कहते हैं कि x, y बिलोंग्स टू r, तो सीता राम की वाइफ है, ठीक हो गया। y, z बिलोंग्स टू r, तो क्या ऐसा हो सकता है कि y इज वाइफ ऑफ z? क्या y z की वाइफ हो सकती है? अगर हम कहते हैं कि y, z बिलोंग्स टू r, तो इसका तो यही मतलब है कि y जो है वो z की वाइफ होनी चाहिए। बट अभी तो हमने कहा कि जो y है वो x का हस्बैंड है, तो ये वाइफ कैसे हो सकती है z की? तो इस केस में हमारा क्या है कि x, y तो हमारा बिलोंग कर रहा है r के, बट y, z हमारा r से बिलोंग ही नहीं कर सकता है, क्योंकि y तो आपका हस्बैंड है, तो वो z की वाइफ हो ही नहीं सकती, है ना। तो हेंस वी कैन से कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। ये जो केस होता है ये हमारा ट्रांजिटिविटी का केस है, तो ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। ओके, अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपका क्या है कि x, y इज सच दैट x इज फादर ऑफ y।
एक्स जो है वो वाई के फादर हैं, चलो वही ले लेते हैं। एक्स सपोज राम है और वाई सपोज हमारा श्याम है, चलो ठीक है। तो एक्स इज फादर ऑफ वाई, राम जो है वो सपोज श्याम के फादर हैं। ओके, तो क्या हम कह सकते हैं कि राम खुद ही का फादर है? एक्स को माई एक्स बिलोंग्स टू आर का तो यही मतलब है कि राम खुद ही का फादर है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या ये सिमेट्रिक होगा? अगर हम कह रहे हैं कि जो राम है वो फादर है श्याम के, तो इट मीन्स कि श्याम राम का सन है, श्याम क्या है? सन ऑफ राम है। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि वाई कोमा एक्स का क्या मतलब है कि श्याम जो है वो राम के फादर हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। तो एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, जेड हमारा जेड ही है, इसको चलो कोई नाम नहीं देते हैं। तो अगर हम कहें कि ये रिलेशन हम अगर वाई कोमा जेड के लिए डिफाइन करें, तो इट मीन्स जो हमारा वाई है वो फादर होना चाहिए जेड का, है ना। वाई जो है वो जेड के फादर हैं, इसका मतलब ये है अगर हम वाई कोमा जेड की बात कर रहे हैं। तो देखिए आप इसमें कि अगर हमारा एक्स कोमा वाई बिलोंग करता है आर के और वाई कोमा जेड बिलोंग करता है आर के, तब तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि एक्स हो सकता है कि वाई के फादर हो और वाई हो सकता है कि वो जेड के फादर हो। बट क्या हमारा एक्स कोमा जेड बिलोंग कर रहा है आर के? अगर करेगा तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए एक्स ये है और जेड ये है, जेड के फादर वाई हैं और वाई के फादर एक्स हैं, इस हिसाब से ये जो एक्स हैं वो जेड के ग्रैंडफादर हो जाने चाहिए, है ना। तो एक्स जेड के फादर तो नहीं हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू।